बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज इलेक्शन के हवाले से मेरे पास आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं, नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल 13 जनवरी थी, इंतखाबी निशान इलाट होने थे। इसके साथ साथ काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी, डरा गाजी खान के अंदर भी। उसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में रात गए तक फैसले का इंतजार रहा और फिर लेट नाइट जो फैसला आया उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया। उनको बल्ला वापस देने के फैसले को भी पेशावर हाई कोर्ट को कलअदम करार दे दिया गया और उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटा ली गई और हुक्म दिया गया कि जी आप इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं और उसके बाद तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लवाजमात हैं कानूनी, वो तकाजे पूरे करें, तब आपको ये निशान वापस मिलेगा। तो कल तक जो सारा दिन हल्ला गुल्ला रहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के हवाले से था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी जो दिया था उसके तहत बल्लेबाज का जो निशान था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की जो पार्टी है उसका टिकट हम जमा कराएंगे। फिर उस नजरियाती पार्टी के जो चेयरमैन थे अख्तर डार साहब, उन्होंने मीडिया पर आकर कहा कि जी हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, जितने टिकट दिए हैं वो जाली हैं। और फिर इसकी सारे सिनेरियो के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें ये चीज हो गई कि जितने भी उम्मीदवार पीटीआई के होंगे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो उनको इंतखाबी निशान इलाट कर दिए गए। उसमें आज मुख्तलिफ जो उम्मीदवार थे उनके मुख्तलिफ निशान उनको मिले हैं। उसमें मोहतरमा जरताज गुल वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से थी, लड़ रही थी, उसको बेंच मिला। मलिक इकबाल साकिब साहब को टी पॉट मिला और सरदार अहमद अली दृश्यक को मोर का निशान मिला। मारसेजा चीना को बैंगन, फहीम सईद चंगवानी को यहाँ पर जो है ना वो भी उनको मिला तरबूज। और इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि आज सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा ने निशान लेना था, लेकिन उनको ये कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे पास आएगा, उस फैसले के बाद हम आपको निशान जारी कर देंगे। आज के दिन फैसला नहीं आया। होपफुली सोमवार वाले दिन कल वो फैसला उनको रिसीव हो जाए तो उसके तहत वो उनको भी निशान इलाट कर देंगे। हमारे पास ये तो थी कल तक की सूरत हाल। और उसमें जो सबसे अहम बात थी आज जो आपके साथ पहले करने वाली थी वो ये थी कि पाकिस्तान डरा गाजी खान की सियासत के अंदर, राजनपुर की सियासत के अंदर और तौसा की जो सियासत है उसके अंदर कुछ नाम ऐसे हैं जो इलाकाई सियासत की जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है उसके ऊपर वो बड़ा अहम रोल रखते हैं। अपना बड़े नाम है, लेकिन इस दफा वो इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उसमें चंद नाम है, वो उनकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त उनके ना होने से एक खला बहरहाल हुआ है पैदा और वो उस खला को फिल करने की कोशिश की जा रही है। और उसको वो उनके ना होने के जो असरात हैं वो अपनी जगह पर कायम। एक बड़ा नाम हमारा तौसा की सियासत से साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब बुज़दार कबाइल के चीफ सरदार उस्मान खान बुज़दार, जिन्होंने अपने टेन्योर के अंदर तौसा के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम कराए, डीजी खान को मेगा प्रोजेक्ट दिए, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट दिया और इस तरीके से और भी मनसूबे दिए। तो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हुए थे, उन्होंने भी विड्रा कर लिए अपने नॉमिनेशन पेपर। सरदार मोहसिन अता खान खोसा 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में जीते, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अदम एतमाद के दौरान नून लीग को ज्वाइन किया, वो डी सीट हुए, बाई इलेक्शन हुआ, उस पर बाई इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं दिया था। वहां पे सरदार अब्दुल कादिर खोसा लड़े थे जो हार गए थे सरदार साहब खान से। इस इलेक्शन में भी उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हुए थे। एक टाइम था कि शायद वो नून लीग के एनए के उम्मीदवार हों, लेकिन बाद में एनए के उम्मीदवार सरदार अब्दुल कादिर खोसा बने। फिर वो उनका ये हुआ कि जी 286 के ऊपर वो शायद उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो वहां से भी विड्रा कर गए। उन्होंने इलेक्शन से ही विड्रा कर लिया और वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो दूसरा बड़ा नाम सरदार मोहसिन अता खान खोसा, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हमारे पास तीसरा बड़ा नाम है, वो है लगारी कबाइल के चीफ, साबिक एमपीए, साबिक सेनेटर, साबिक जिला नाजिम सरदार जमाल खान लगारी। उन्होंने खैर नॉमिनेशन पेपर भी किसी हल्के से जमा नहीं कराए थे। वो उनका ना होना भी बहरहाल एक अजीब सी बात थी कि वो लड़ सकते थे और उनकी सीट भी बड़ी सिक्योर हो सकती थी, अब भी है खैर, लेकिन ये था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका प्रोग्राम नहीं बना इस दफा। इसी तरीके से सरदार जाफर खान की वफात के बाद 2023 में उस नशिस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर साबिक पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर साबिक सरदार मोहसिन खान लगारी वो भी इस दफा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे।
सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक, जो दरिशक ग्रुप को लीड करते हैं, राजनपुर की सियासत का एक बड़ा नाम, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए थे, और उसके साथ साथ उनके साहबजादे सरदार हसनैन बहादुर दरिशक और सरदार अली रजा दरिशक, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। तो हमारे तौसा, डीजी खान और राजनपुर के अंदर ये बड़े नाम थे जो इस दफा इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। तो अब आ जाए निशान अलाट होने के बाद की जो सूरत हाल बनी है वो ये बनी है कि एक नया अलायंस हमारे पास, अब हम तौसा से शुरू करते हैं। तौसा में शुरू हुआ हमारे पास NA183, PP284, PP285, वहां पर एक कॉम्बिनेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सरदार अमजद फारूक खान खोसा NA के उम्मीदवार, उनके नीचे विंग 284 के ऊपर सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी, 285 के ऊपर ख्वाजा निजामुल महमूद, और उनके मध्य मुकाबिल जो दूसरा एक पेयर है वो उस्मान बुजदार पैनल है। उस पैनल के ऊपर 284 के ऊपर सरदार जाफर खान बुजदार और PP285 के ऊपर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी। दूसरा पैनल ये हो गया, और इनके मुकाबले में एक तीसरा पैनल और है, और वो है ख्वाजा शिराज महमूद का। ख्वाजा शिराज महमूद NA183 के ऊपर, उनके नीचे PP284 के ऊपर हाफिज ताहिर कैसरानी, और PP285 के ऊपर उनके एक कजन है, वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक तीसरा पैनल वहां पर सामने आया है, और उसमें पीपल पार्टी के भी एक उम्मीदवार वहां पर है, सरदार अकरम खान मलगानी, वो भी इलेक्शन वहां से लड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो मैच NA का पड़ा है अब, वो दो उम्मीदवारों के दरमियान पड़ेगा, ख्वाजा शिराज महमूद और सरदार अमजद फारूक खान खोसा। अब तक इतलात के मुताबिक सरदार अमजद फारूक खान खोसा एक बेहतरीन कैंपेन के साथ काफी आगे जा रहे हैं। 284 के ऊपर मैच पड़ेगा, बड़े जोर का मैच पड़ेगा, नेक टू नेक फाइट होने जा रही है। सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी, हाफिज ताहिर कैसरानी और बुजदार कबाइल के सरदार जाफर खान बुजदार, जो सरदार उस्मान बुजदार के छोटे भाई हैं। PP285 के ऊपर जो तौसा शहर और उसके मुजाफात के ऊपर मुश्तमिल सीट है, यहाँ पर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, ख्वाजा निजामुल महमूद, इनके दरमियान मैच पड़ना है, और ख्वाजा शिराज की जो विंग है उनके दरमियान ये मैच पड़ना है। और एक अच्छा भारत कंपैरेटिवली एक अच्छे मुकाबले होंगे यहाँ पर, और काफी क्लोज फाइट्स होंगी यहाँ पर तौसा के अंदर। PP अब डेरा गाजी खान में आ जाए 184, यहाँ से नून लीग की तरफ से सरदार अब्दुल कादिर खान खोसे हैं, और दूसरे उम्मीदवार उनके मुकाबले में सरदार जावेद अख्तर खान लुंड आजाद हैसियत में, और तीसरे उम्मीदवार का भी फैसला हुआ है, और वो है सरदार जुल्फकार अली खान खोसा। वो भी NA184 के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर 184 के ऊपर 3 उम्मीदवार आमने सामने, और उस पे सरदार अब्दुल कादिर खोसा की जो विंग्स हैं वो PP286 के ऊपर सलाउद्दीन खान खोसा हैं, PP287 के ऊपर उसामा फयाज लगारी हैं। इसी तरीके से सरदार जावेद अख्तर खान लुंड की जो एक विंग है 286 वो खुद लड़ रहे हैं, 287 के ऊपर वो राब्ते में हैं, और वो आइंदा एक आध रोज के अंदर अपनी विंग का ऐलान करेंगे। इसी तरीके से सरदार जुल्फकार अली खान खोसा, जिनके मुतालिक है कि वो हर सूरत में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी एक मुमकिन विंग PP287 के ऊपर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा हैं। PP286 के ऊपर भी उनको अपना उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा। हम अब तक ये तवक्को कर रहे थे कि शायद लुंड और खोसा सरदार आपस में मिलकर कोई अलायंस बनाए, तो लेकिन सरदार जावेद अख्तर खान लुंड बहरहाल NA184 के ऊपर हर सूरत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब तक इतलात के मुताबिक आगे क्या डेवलपमेंट होती है ये हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो थी वो डेरा गाजी खान कौमी असम्बली के हल्का NA185 के ऊपर थी। NA185 के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट जा रहा था मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो लगारी और हाफिज अब्दुल करीम के दरमियान था, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब के दरमियान वो फैसला हुआ। उसके बाद सरदार सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के साहबजादों ने अपने नॉमिनेशन पेपर तमाम हल्कों से वापस ले लिए। अभी यहाँ पर जो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो सरदार महमूद कादिर खान लगारी वर्सेस मोहतरमा जरताज गुल वजीर वर्सेस सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर। ये 3 की प्लेयर्स हैं, इनके दरमियान मैच होगा। अब आ जाए इनकी जो सूबाई विंग्स हैं उनके ऊपर, तो सरदार महमूद कादिर खान लगारी NA185 PP289 के ऊपर लड़ रहे हैं। दूसरी विंग का भी उन्होंने ऐलान नहीं किया PP288 के ऊपर। एक चांस हमें लग रहा है, और वो ये है कि उन्होंने जो इंतखाबी निशान लिया है वो हुक्का लिया है, और इसमें जो आजाद उम्मीदवार हैं हनीफ खान पिताफी, उन्होंने भी हुक्का लिया है। एक अनडिक्लेयर्ड अनअनाउंस्ड एक अलायंस हमें नजर आ रहा है। हो सकता है कि अंदर चंद रोज के अंदर अगर ये डेवलपमेंट हुई तो हनीफ खान पिताफी और सरदार महमूद कादिर खान लगारी का ये पेयर बन जाए, और अगर ये पेयर बन गया तो ये बहुत खतरनाक पेयर होगा, और इसको जीतना बहरहाल एक मुश्किल काम होगा अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए तो। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़े हैं इन 3 नशिस्तों में से, और वो हैं सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब PP288 के ऊपर,
लामवाला वो भी लगारी ग्रुप की हिमायत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से सरवाइव कर जाएं। अब आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा फिलहाल बैक वक्त वो दो सूबाई और एक कौमी के ऊपर लड़ रहे हैं। PP 288, PP 289 के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी विंग आगे कोई डिसाइड हो आ जाए, अदरवाइज बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो तीनों हलकों के ऊपर वो खुद ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैच कौमी असम्बली का जो नशिस्त होगी, जो मुझे लग रहा है वो अगर जरताज गुल वजीर साहबा ने यहाँ पर कैंपेन में हिस्सा लिया तो उनकी विंग नीचे PP 288 के ऊपर होंगे मलिक इकबाल साकिब एडवोकेट मेंबर पंजाब बार काउंसिल, और PP 289 के ऊपर होंगे सरदार अहमद अली खान दरी शेख। अगर ये तीनों अपनी इलेक्शन कैंपेन में निकल आए तो ये भी अच्छा मैच करेंगे। अगर ये अपनी इन्होंने कैंपेन ना की और कूल डाउन रहे और इन्होंने सोचा कि चलेंगी कागजात ही जमा हो गए, निशान नहीं है, तो उस पर मुझे ये लगता है कि फिर मैच शायद एंड का जाकर पड़े सरदार दोस्त मोहम्मद खान और सरदार महमूद कादर खान। इस वक्त तक की जो फिजा और सिचुएशन जा रही है उसमें सरदार महमूद कादर खान का बहरहाल एक भारी जो है ना वो नजर आ रहा है पलड़ा। आगे देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में उनकी हिमायत में मजीद इजाफा होता है या कोई और उम्मीदवार उनके मुकाबले में सामने आता है। NA 186 नो डाउट बड़ी क्लियर सीट, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, और PP 290 के ऊपर भी वो खुद लड़ रहे हैं। 291 के ऊपर सरदार अहमद खान लगारी, एक बेहतरीन कम्बिनेशन, और लगारी फेर, लगारी कबाइल, मुस्लिम लीग नून, और फिर सरदार अवैस अहमद खान लगारी जैसा कैंडिडेट। तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं हुई है कि भी ये सीट कहीं पे लूज होने का कोई चांस हो, कोई चांस नहीं नजर आ रहा। लेकिन इनके मुकाबले में बहरहाल एक कम्बिनेशन आया है, और अगर ये इन्होंने मेहनत की तो ये भी अच्छा आउटपुट देंगे। NA 186 के ऊपर मार्सजा चीना, उनको उन्होंने बैंगन का निशान लिया, PTI के कैंडिडेट से टिकट नहीं मिला, वो टिकट पार्टी की तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और उनकी 290 के ऊपर मुमकिन कैंडिडेट अगर कल निशान इलाट हो जाता है तो सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा, और PP 291 के ऊपर फहीम सईद चंगवानी साहब होंगे। तो ये इन तीन का मुकाबला होगा सरदार अवैस अहमद खान लगारी के साथ, और साबका MNA इस हल्के से जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब या शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी, सरदार मोहम्मद खान लगारी। इस वक्त उनकी विंग अभी अनाउंस नहीं हुई, ना PP 290 के ऊपर ना ही 291 के ऊपर। हो सकता है कि PP 290 वो खुद इलेक्शन लड़े, PP 291 के ऊपर उनका मुमकिन उम्मीदवार कौन होगा अभी ये बात सामने आना बाकी है। तो डेरा गाजी खान तौसा को अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर तकरीबन ही वो सारे खानवादे जो सियासी खानवादे हैं यहाँ पर जो हमेशा से सियासत करते आ रहे हैं वो लोग इस वक्त छाए हुए हैं। मजमूई तौर पर इम्प्रेशन जो आया आ रहा है वो ये है कि लगारी खानदान जो सरदार अवैस अहमद खान लगारी की सियासी क़यादत के अंदर मौजूद है और वो इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। वो बहुत अच्छा जो है ना उन्होंने रिप्लेसमेंट की हैं अपने अपने प्लेयर्स की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और फिर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग डिसाइड भी हैं और बहुत सारे लोगों ने ये इलेक्शन लड़ने से इनकार भी कर दिया है। तो मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून और अवैस लगारी जो है ना सरदार अवैस खान लगारी वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इन इलेक्शन के अंदर एक अच्छी चीज़ और भी हुई है और वो ये है कि इस दफ़ा बाप बेटा भी मुख्तलिफ सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें सरदार अमजद फारूक खान खोसा NA 183 और सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा उनके साहबजादे 184 के ऊपर दोनों कौमी असम्बली के हलकों के उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से NA 186 के ऊपर सरदार अवैस अहमद खान लगारी और NA 187 राजनपुर 1 से उनके साहबजादे सरदार अमार खान लगारी इस हल्के से जो है ना उम्मीदवार हैं। तो दोनों बाप बेटा इधर भी और उधर भी अपने अपने हलकों में NA के उम्मीदवार हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ और भी है और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि इनके तहसील के जनरल सेक्रेटरी थे और आफ्ताब खान ठिगानी एडवोकेट, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की उस फहरिस्त में उनका नाम शामिल था PP 286 के ऊपर। लेकिन उसी रात अचानक उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता हुआ और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने टिकट होल्डर को अनाउंस किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट को छोड़ दिया। अगले दिन शो में किस्मत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनसे वो टिकट भी चली गई। लेकिन फैसला आने से पहले ही एक फैसला और हो चुका था और वो ये था कि उनसे सुबह वो टिकट वापस लेकर सरदार फरजल उनको दे दी गई थी। तो पीपल पार्टी के साथ एक डिफरेंट एक अजीब सी चीज हुई है कि उनके साथ तौसा के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार नहीं है, उनके पास NA 184 के ऊपर कौमी और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार नहीं है,
NA185, PP288, 289 के ऊपर एक ही उम्मीदवार है, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, जो तीनों सीटें लड़ रहे हैं। कंपैरेटिवली कुछ कह लें कि जहाँ पे तीन चीजें पूरी की गई हैं वो NA186 है, यहाँ पर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के कागजात हैं, टिकट जमा कराया उन्होंने, और उसके साथ साथ PP290 के ऊपर मुनीर जलबानी है और PP291 के ऊपर रमजान कादिर हैं। तो सबसे पार्टी वाइज और कैंडिडेट के हिसाब से सबसे लो प्रोफाइल में चली गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कंपैरेटिवली होना तो ये चाहिए था कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान जैसी शख्सियत यहाँ पर थी, तो इसके उम्मीदवारों का इंतखाब भी बहुत शानदार और बड़ा अच्छा किया जाना जो होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। अब ये तंजीम का मामला है या ये पार्टी की कोई कमी कोताही है, ये तो उनको देखना पड़ेगा। बहरहाल इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बेहतर नताइज की तवक्को नहीं कर सकती, सिवाय एक सीट पे कॉन्टेस्ट होगा और वो 185 होगा, जहाँ पे सरदार दोस्त मोहम्मद खान होंगे। देखते हैं वहां उनका नतीजा क्या निकलता है। एक ऐसी सूरत है जब उनके पास दोनों विंग्स ही ना हो यहाँ पर, तो यकीनन ये उनके लिए एक पॉजिटिव चीज नहीं होगी, उनको बेहतर फैसला करना चाहिए था। मजमूई तौर पर नून लीग और सबसे आगे, और फिर अगर देखा जाए तो नून लीग की जो उम्मीदवार है वो भी काफी आगे। हाँ, अगर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा PP287 के ऊपर आ गए और वहां से उसामा फयाज लगारी हुए, तो यकीनन सरदार सैफुद्दीन खान खोसा को एक नफसियाती बर्तरी हासिल होगी, और वो होगी उनके खोसा ट्राइब की वजह से, किसी खोसा के उम्मीदवार ना होने की वजह से। और उस पर यह हो सकता है कि खोसा कौम का जो तकरीबन मोस्टली वोट है वो उनको पड़ सकता है। आगे जाकर लगारी फेर की जो यूनियन काउंसिल है उसमें जाकर देखना पड़ेगा कि उसामा फयाज कितनी लीड लेकर निकलते हैं कि वो इस लीड को कवर कर सके। तो यकीनन एक सरदार सैफुद्दीन खान खोसा एक भारी कैंडिडेट होंगे अगेंस्ट उसामा फयाज लगारी। अफवाहें चल रही हैं मुख्तलिफ, अभी मैं उन अफवाहों पे तबसरा नहीं करना चाहता, वो कल तक मजीद क्लियर हो जाएंगी। कि हो सकता है कि एक जगह अफवाह ये चली कि अगर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का अंडरस्टैंडिंग किसी जगह पर ना हो सकी, तो हो सकता है कि वो कोई इलेक्शन ही ना लड़ें और वो हर हल्के से विड्रा कर जाए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत हो सकता है कि मुझे लगता है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, और लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो किसी भी हल्के से इलेक्शन न लड़ें। तो डेरा गाजी खान की फर्दर अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, जाते जाते आपसे कहता चलूं कि NA185 के ऊपर आप तवक्को करें। अगर आजाद उम्मीदवार सरदार महमूद कादर खान लगारी और हनीफ खान पितावी का आपस में एक पेयर बन गया, तो ये एक बहुत खौफनाक पेयर होगा। और इसमें सबसे NA185, PP288, PP289 के ऊपर जो टर्निंग पॉइंट होगा वो ये होगा कि सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की जमीयत अल हदीस और उनके दोस्तों का जो ग्रुप है, देखना ये है कि वो अपना फैसला किसके साथ करते हैं। ये टर्निंग वोट होगा, ये विनिंग वोट होगा, ये जिसके पलड़े में पड़ गया, ये सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के पलड़े में पड़ गया, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। वो ये दरताज गुल वजीर साहब के पलड़े में चला गया वोट, यकीनन उनको बड़ी तकवीत मिलेगी। और अगर ये सरदार महमूद कादर खान लगारी के साथ ये वोट चला गया जमीयत अल हदीस और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के सियासी ग्रुप का, तो यकीनन फिर उनकी जीत में कोई चीज मजीद हायल नहीं होगी। तो ये फैसला भी अगले एक आध रोज के अंदर होने वाला है। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ऐलान करेंगे अपनी हिमायत का, वो देखते हैं कि किसके साथ ऐलान करते हैं, कौमी असम्बली के ऊपर किसके साथ करते हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर वो किस उम्मीदवार के साथ अपनी हिमायत का ऐलान करते हैं। तो इस ऐलान का भी इंतजार है कि ये ऐलान आए, तो उसके बाद उम्मीदवारों की जो पोजीशन है वो मजीद क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले दीगर जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, और फिर हल्का वाइज सूबाई हल्का जो हैं हमारी सूबाइयाँ और कौमी, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, यूसी वाइज करेंगे, ताकि आपको हमारे सामने वो पिक्चर क्लियर हो सके कि किस उम्मीदवार की पोजीशन यहाँ पर कैसी जा रही है। तो कल तक के लिए इजाजत। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ ताउन कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर इसमें आप कोई राय देना चाहते हैं तो आप जरूर हमें जो है ना कमेंट करें और उसमें हमें सजेशन दें, उसको भी हम बात को अपने उसमें शामिल गुफ्तगू करेंगे। आपकी पॉइंट को, आपकी बात की अहमियत रखती है हमारे लिए। कल तक के लिए इजाजत, इंशाल्लाह कल हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज।